राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के बिना विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम था वृंदा, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वह बचपन से ही विष्णु भगवान की भक्त थीं। जब बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर के साथ संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र में उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपनी पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से सभी देवता जलंधर को हरा ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और अपने पति के उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आग गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई और उनके सती होने के बाद एक पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा ही जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में एकादशी से लेकर चतुर्दशी तिथि के बीच में आप कभी भी शालिग्राम का विवाह कर सकते हैं। साथ ही देव उठनी के एकादशी के दिन से ही तुलसी विवाह का आयोजन हो जाता है। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। राधे राधे।